हेलो एवरीवन। हरियाणा जीके में अगला हमारा टॉपिक है भाषा और साहित्य। तो हरियाणा की राजकीय भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज अगर पूछी जाए तो वो है हिंदी, ठीक है। लेकिन जो सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है पंजाबी। इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पंजाबी को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज किया गया 2010 में। किसके द्वारा? उस समय के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा। तो इससे पहले 2010 से पहले कौन सी थी हमारी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज? तो फर्स्ट तो हिंदी ही रही है, लेकिन जो सेकंड थी तो पंजाबी से पहले दूसरी राजकीय भाषा तमिल थी। जो कब स्टार्ट हुई? 1970 में। 1970 में जो चौधरी बंसीलाल थे उन्होंने क्या किया कि सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया तमिल को। और 1970 से लेके 2004-5 तक तमिल हमारी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज रही। लेकिन 2005 में जब ओम प्रकाश चौटाला सीएम थे उस समय इसे सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा तमिल को हटा दिया गया एज सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। फिर 2010 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है पंजाबी को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया। ओके। हरियाणा की बोली या क्षेत्रीय भाषा वो हरियाणवी है। हरियाणवी भाषा का निर्माण हरियाणा के पीछे हरियाणवी वी क्या है? प्रत्यय। तो प्रत्यय से हुआ है। लिपि है हमारी हिंदी की तरह ही देवनागरी। विकास हुआ है हरियाणवी का शूरसेनी अपभ्रंश से, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। रूप है कोरवी यानी खड़ी बोली। हरियाणा में मुख्यतः 6 प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, जिनमें सबसे पहले हम बात करते हैं बांगरू बोली, जो कि सबसे ज्यादा बोली जाती है हरियाणा में। और इसका जो सेकंड नेम है वो उसको देसी बोली भी बोल देते हैं। ये रोहतक डिस्ट्रिक्ट, हिसार, जींद, भिवानी, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कैथल, ठीक है। बांगरू का ठेठ क्षेत्र कहलाता है रोहतक। डॉक्टर गियरसन के अनुसार हरियाणवी का स्रोत है बांगरू बोली। हरियाणा में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली है बांगरू। तो ये भी एक आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। अगली बोली है बागड़ी। तो बागड़ी नाम से ही समझ में आ रहा है ये भिवानी हिसार के साइड यानी बहल, भिवानी, सिवानी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, डबवाड़ी, चौटाला, एलनाबाद जो है ना सिरसा में जो आते हैं वहां पे बोली जाने वाली भाषा है बागड़ी, ठीक है। मथुरा प्रसाद अग्रवाल द्वारा इसमें बोले जाने वाले 81 शब्दों की सूची तैयार की गई। तो ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि बागड़ी बोली में जो 81 शब्दों की सूची किसके द्वारा तैयार की गई? तो मथुरा प्रसाद अग्रवाल के द्वारा। ओके, सो मूविंग ऑन टू अहीरी बोली। अहीरी नाम से ही पता लग रहा है, अहीर यानी जो हमारे यादव भाई बहन है। तो ये अहीरवाल क्षेत्र में, अहीरवाल क्षेत्र कहाँ पे है? रिवाड़ी, महेंद्रगढ़, पटौदी, झज्जर, वहां पे बोली जाती है अहीरी बोली। ओके। डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा इस बोली पर 200 शब्दों की सूची तैयार की गई, ठीक है। ओके, उसके बाद है मेवाती बोली। तो नाम से ही पता लग रहा है मेवात क्षेत्र में, और इसमें ईश्वरी प्रसाद शर्मा द्वारा 300 शब्दों की सूची तैयार की गई। फिर है ब्रिज बोली। ब्रिज बोली कहाँ पे बोली जाएगी? ये बोली जाएगी फरीदाबाद, पलवल, बलरामगढ़ क्षेत्रों में। ब्रिज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि डेफिनेटली कौन से हुए? सूरदास, ठीक है। इनका जो जन्म है ये वैसे भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ हरियाणा में आ सकता है, क्योंकि इनका जन्म हरियाणा में ही फरीदाबाद के सीही गांव में हुआ है, ठीक है। और सीही गांव जो है फरीदाबाद का, उसको आधुनिक साहित्यकारों का आराध्य स्थल माना जाता है। संगीत की शिक्षा सूरदास जी ने ली थी हरिदास जी से, और इनकी जो फिलोसफी यानी इनके जो दर्शन शास्त्र की शिक्षा थी वो इन्होंने ली थी संत बल्लभाचार्य जी से, ठीक है। सूरदास की जो रचनाएं हैं उसमें सबसे फेमस होगी सूरसागर, जो कि कृष्ण और राधा के प्रेम पर आधारित है, और गुरु ग्रंथ साहब पर भी रचित किस्से, ठीक है। फिर आ जाती है कोरवी बोली। कोरवी, कोरव नाम से ही पता लग रहा है ना। सेकंड नेम इसका अंबावली भी है। तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि कौन सी भाषा को अंबावली नाम से भी जाना जाता है? तो वो है कोरवी बोली। कौन सी भाषा? नहीं, बोली को, ठीक है। मानक हिंदी के विकास में सबसे ज्यादा योगदान रहा है कोरवी बोली का। और कोरवी, कोरव, कुरु, कुरु जनपद, देखिए हम पढ़ते हैं ना जब आर्यंस आए थे तो आर्यंस जो है कुरु और पुरु, ये जो आपस में इन लोगों ने जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है वहां तक अपना विस्तार कर लिया था, ठीक है। तो कुरु जनपद के कारण इसका नाम कोरवी बोली पड़ा है। और ये जो है हरियाणा की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुना नगर, ठीक है, उस एरिया में बोली जाती है। 650 शब्दों की सूची तैयार की गई। किसके द्वारा? कैलाश चंद्र सिंघल के द्वारा, ठीक है। उसके बाद
हरियाणवी बोली के अंतर्गत संत, तो सबसे पहले हरियाणा के प्रथम संत तो है संत लालदास। ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि हरियाणा के प्रथम संत आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन कौन से हैं। संत सूरदास भी आ जाएंगे उसमें ऑप्शन में। तो आपको याद रखना है कि हरियाणा के प्रथम संत अगर पूछ लिया जाता है तो संत लालदास, हरियाणा का लाल ऐसे याद रख लो, संत लालदास। ठीक है। हरियाणा के सुप्रसिद्ध संत संत गरीबदास इनका जो है क्या बोलते हैं, जन्म जन्म कब हुआ, छुड़ानी, तो गरीबी को छुड़ाओ, ऐसे याद रख लो आप। ठीक है। 1970 में जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, 1970-71 के इलेक्शंस में उन्होंने पावर्टी एलिविएशन मतलब कि गरीबी हटाओ का नारा दिया था। वहां से आप याद रख सकते हैं कि संत गरीबदास, छुड़ानी गांव झज्जर से, 1717, ठीक है, 1717 ईस्वी। मृत्यु कब हुई थी इनकी, संत गरीबदास की मृत्यु हुई 1778 में। इनके पुत्र का नाम जैतराम। ठीक है। ओके। उसके बाद प्रथम हरियाणवी उपन्यास, हरियाणवी भाषा में उपन्यास, इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी काफी सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो ये है झाड़ू फिरी, और झाड़ू फिरी के ऑथर कौन है, राजा राम शास्त्री। ठीक है। और ईंट की खेती भी इन्हीं के द्वारा रचित है। उसके बाद ये तो था उपन्यास यानी नोवेल। बात कर लेते हैं स्टोरी यानी कहानी की। प्रथम हरियाणवी कहानी लड़की की बहादुरी, ये किसके द्वारा, माधव प्रसाद मिश्र के द्वारा, जो कि हमारी सोसाइटी के ऊपर बेस्ड एक स्टोरी है। ठीक है, समाज पर आधारित है। दूसरी कहानी लड़की की बहादुरी फर्स्ट हो गई है। दूसरी वाली है डाक खाना, ये किसके द्वारा, नानक चंद्र शर्मा। ओके। तो इनके ऑथर्स कई बार पूछ लिए जाते हैं। हरियाणवी महाभारत, ये किसके द्वारा, सादुल्ला, ये कहाँ के हैं, मेवात। ठीक है। उसके बाद हरियाणवी गीतांजलि, देखिए गीतांजलि किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने, और इनको गीतांजलि के लिए जो है नोबेल प्राइज भी मिला है लिटरेचर का, रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है। तो हरियाणवी गीतांजलि किसने लिखी है, प्रोफेसर हरि सिंह ने। ठीक है, हरि सिंह ने। हरियाणवी रामायण, ये किसने, खुदा बख्श अहमद थानेश्वरी। ठीक है। तो महाभारत और रामायण जो है, ये महाभारत सादुल्ला और रामायण जो है खुदा बख्श। हरियाणा में संत संप्रदाय का काल जो है 18वीं सदी को माना जाता है, और संत घीसाराम जो हैं कबीरदास के अवतार माने जाते हैं। संत निश्चल दास कुगड़गांव भिवानी से बिलोंग करते हैं, और संत नित्यानंद जिनका मूल नाम नंदलाल। ठीक है। और इनकी रचना जो है वो सत्य सिद्धांत प्रकाश, एक है सत्यार्थ प्रकाश, कंफ्यूज नहीं होना, वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा रचित है। सत्यार्थ प्रकाश ये है सत्य सिद्धांत प्रकाश, ये किसके द्वारा, संत नित्यानंद के द्वारा। ओके। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज गीता मनीषी के नाम से प्रसिद्ध। ठीक है। उसके बाद रचनाकार पूछ लें आपसे कि कौन सी ऑथर ने क्या लिखा, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद की कहानी तो हम सभी ने सुनी होगी। ठीक है। भक्त प्रहलाद किसकी रचना है, कवि शंकर की। प्रेम प्याला और प्रेम वाणी किसकी, गुलाम कादिर की। ठीक है। और तो कैसे याद रखेंगे, थोड़ी थोड़ी ट्रिक आप अपने आप से लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे ये लगा पाऊंगी कि प्रेम से किसी को भी गुलाम बनाया जा सकता है। प्रेम यानी जो प्रेम है, प्रेम की जो वाणी बोल के, या प्रेम जो है उससे किसी को भी अपने वश में कर सकता है इंसान। ठीक है। उसके बाद हर्षवर्धन, रत्नावली, नागानंदम और प्रियदर्शिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से इस बार भी एचसीएस में भी क्वेश्चन आया था कि नागानंदम जो है वो किसकी रचना है। ओके। सो हर्षवर्धन की है तीनों, रत्नावली, नागानंदम और प्रियदर्शिका। ठीक है। हालांकि जो हर्षचरित है वो हर्षवर्धन के कोर्ट में रहने वाले बाणभट्ट के द्वारा रचित है, लेकिन हर्षवर्धन खुद बहुत सारी पोएम्स और ये किताबें लिखते थे, तो उसमें रत्नावली, नागानंदम और प्रियदर्शिका। फिर है शकुर विचार, ये किसके द्वारा, गोवर्धन दास। फिर है टूटते बंधन, सीप का मोती और जाल मुक्ति। ठीक है। टूटते बंधन, बंधन टूट जाएंगे, जाल से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है। और इंसान जो है वो मोती की तरह चमक उठेगा, ऐसे याद रख लें। कोई भी ट्रिक लगा सकते हैं आप अपनी तरफ से। और इन सब का जो रचनाकार है वो है हेमराज निर्गम। ठीक है। निर्गम हो गए, निर्गम जहाँ पे पहुंचा ना जा सके, तो ही आप जो है मोह से विरक्त हो पाओगे। ओके। रमेश चंद जैन, इन्होंने क्या लिखा, मेहंदी रचे हाथ। ठीक है। मेहंदी रचे हाथ। ओके। आगे बढ़ते हैं। राजकुमार निजात, साए अपने अपने। ठीक है।
ओके, साय अपने अपने राजकुमार निजात। जय नारायण कौशिक, तो ये है माटी का मोल, बूढ़ी सुहागिन। फिर है लाल पसीना, अभिमन्यु अनथ। तो अभिमन्यु जो है चक्रव्यूह को जब तोड़ नहीं पाए तो उन्हें पता था कि मौत सामने खड़ी है एंड ही स्टार्टेड स्वेटिंग, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है। विशंबरनाथ कौशिक के द्वारा दुबे जी के पत्र। कृष्ण बाछल, अमानत एक शहीद की। मोहन चोपड़ा, टूटा हुआ आदमी। ठीक है। सुबह से पहले। गुलाम हुसैन शाह, दाहिने हाथ का शंख। और खुशीराम शर्मा, रजनिमंत्रण युद्धचरित, गुरु गोविंद सिंह के जीवन पर रचित। ये इंपॉर्टेंट है, खुशीराम शर्मा वाली इंपॉर्टेंट है। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह के जीवन पर जो रचित है, रजनिमंत्रण और युद्धचरित। ओके। सो उसके बाद अगला टॉपिक होने वाला है हमारा हरियाणा के पर्यटन विभाग। इसके लिए हम आएंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।